हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 6th क्लास की एक पोएम। इसका नाम है द काइट। इसे रचित किया है हैरी बेन ने। और जैसे ही ये नाम आता है द काइट, तो बच्चों के मन में नई नई उमंगे खिलने लगती है। बच्चों को पतंग उड़ाना बहुत ही पसंद है और उन्हें इस काम में इतनी खुशी मिलती है कि वो सब कुछ भूल जाते हैं। तो चलो करते हैं इस शानदार पोएम की शुरुआत। सबसे पहले कहा जा रहा है, हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज ए काइट व्हेन इट्स न्यू, विद ए डाइव एंड ए डिप इट स्नैप्स इट्स टेल। पहली लाइन में कहा गया है, हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज ए काइट व्हेन इट्स न्यू। ये जो पतंग है वो कितनी शानदार तरीके से चमकती है जब वो नई होती है। नीले नीले आसमान के अंदर नई नई पतंग चमकती है और बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर लगती है। विद ए डाइव एंड ए डिप it snaps its tail। with a dive and a dip, ये क्या करती है? डाइव लगाती है और डिप करती है। पतंग बार बार ऊपर जाती है और बार बार डिप करते हुए नीचे भी आती है। it snaps its tail, और ऐसा करते हुए क्या होता है, इसकी पूंछ जो होती है वो टूट जाती है। स्नैप का मतलब होता है टूट जाना और टेल का मतलब है पूंछ। तो यहाँ पहली 4 लाइनों में बताया गया है कि नीले नीले आसमान में पतंग कितनी सुंदर लग रही है जब ये नई नई होती है। ये लहराती है, कई बार ऊपर जाती है, कई बार नीचे आती है और झटके के साथ में अपनी पूंछ को भी ये अलग कर लेती है। आगे की लाइनों में देखते हैं, देन सोर्स लाइक ए शिप विथ ओनली ए सेल, एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड इट राइड्स। फिर ये क्या करती है? सोर, ये आवाज करती है, लाइक ए शिप, एक जहाज की तरह, विथ ओनली ए सेल। ऐसा लगता है पूरे आसमान में एक ही पतंग हो या पूरे समुद्र में एक ही जहाज हो, उसकी तरह ये लहराती है, अपना आनंद उठाती है। एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड इट राइड्स। जिस प्रकार से समुद्र में लहरें उठती है और जहाज उसे पार करता है, उसी प्रकार से आसमान में हवाओं की, तेज तेज हवाओं की लहरें उठ रही है और ये पतंग है उनको पार कर रही है और ये उनके ऊपर लहराती हुई यहाँ से वहां जा रही है। तो दूसरे स्टेंजा में बताया गया है कि इसकी तुलना जो है एक जहाज से की गई है। जिस तरह से समुद्र में जहाज अकेला चलता है, वैसे ही आसमान में ये पतंग उड़ रही है और ये हवाओं पे सवारी कर रही है। Climbs to the crest of a gust and pulls, then seems to rest as wind falls। ये क्या करती है? Climbs to the crest, climb यानी ऊपर चढ़ जाती है, to the crest, crest का मतलब टॉप पे या शिखर पे, of a gust, gust का मतलब हवा का झोंका। जैसे ही तेज हवा का झोंका आता है तो उसके साथ ये बहुत ऊपर चली जाती है, एंड पुल, और हमें भी खींचने लगती है। Then seems to rest as wind falls, लेकिन तभी हमें लगता है कि ये रेस्ट पे आ जाती है, आराम पे आ जाती है। जैसे ही हवा का झोंका निकल जाता है, धीरे धीरे हवा चलती है तो ये आराम करने लगती है। तो इस स्टैंजा में बताया गया है, जैसे ही हवा का तेज झोंका आता है तो पतंग उसके साथ में बहुत ऊपर चली जाती है और हमें भी खींचने लगती है। परंतु जैसे ही हवा कम होती है तो ये पतंग धीरे धीरे मंद पड़ जाती है। When string goes slack, you wind it back and run until a new breeze blows। जब ये स्ट्रिंग जो इसकी होती है, जब इसका धागा जो होता है वो कमजोर पड़ जाता है, स्लैक का मतलब ढीला पड़ जाता है, you wind it back, तो आप इसे क्या करते हो? इसे आप जोर से हवा लगाते हो, घुमाते हो। एंड रन अंटिल ए न्यू ब्रिज ब्लोज, और तब तक दौड़ते हो, तब तक दौड़ते रहते हो जब तक तेज हवा नहीं चलती है या आपकी पतंग ऊपर नहीं जाती है। यहाँ कवि कहना चाह रहा है कि जब हवा धीमी पड़ जाती है तो आपकी पतंग भी धीरे धीरे नीचे आने लगती है। फिर आप इसे लेके दौड़ते रहते हो और तब तक दौड़ते हो तब तक अच्छी हवा नहीं चलती है, आपकी पतंग ऊपर नहीं जाती है। And its wings fill and up it goes, how bright on the blue is a kite when it's new। और इसके जो पंख है वो शानदार तरीके से हवा से भरे रहते हैं जैसे ही वो ऊपर जाते हैं। How bright on the blue is a kite when it's new। और नीले नीले आसमान में जब ये चमकीली पतंग चमकती है तो कितनी प्यारी हमें लगती है। But a ragged thing
you never will see when it flaps on a string in the top of a tree. लेकिन इससे बुरी चीज भी आपने नहीं देखी। ब्रिगेडियर का मतलब होता है कटना, फट जाना। जब आपकी पतंग पेड़ पे उलझ जाती है तो बुरी तरह से ये फट जाती है, और इससे बुरी तरह से फटा हुआ आपने कुछ भी नहीं देखा होगा। When it flaps on a string in the top of a tree, जब पेड़ पे आपकी पतंग उलझ जाती है, आप इसके स्ट्रिंग को, धागे को खींचते हो और खींचते खींचते आपकी पतंग जो है वो बुरी तरह से फट जाती है, तो ये क्या बन जाती है? एक रेगेडियर थिंग बन जाती है। तो दोस्तों इस कविता में बताया गया है कि बच्चों को पतंग उड़ाना बड़ा अच्छा लगता है। तेज हवा के साथ उनकी पतंग ऊपर चली जाती है, जैसे ही हवा धीमी होती है तो उनकी पतंग नीचे आ जाती है और वो पतंग को लेके यहाँ से वहां दौड़ते हैं और वो पतंग के साथ बहुत आनंद उठाते हैं। परंतु जब ये पेड़ में उलझ जाती है तो ये बहुत ही बुरी इसकी हालत हो जाती है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।